नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। तमिलनाडु के अंदर हमारे पास में चतुर्मास करने के लिए मेरे लायक, मेरे योग्य बहुत क्षेत्र नहीं है, लेकिन मैं तमिलनाडु में और विशेष करके दक्षिण भारत में मिशन बनाकर आया हूं। तमिलनाडु का मेरा प्रवास लगभग संपन्न हो रहा है। 4 वर्षों के लिए आया था, मिशन बनाकर आया हूं, उसी मिशन के अंतर्गत चल रहा हूं। मैं ऐसा सोच करके नहीं जाता कि बड़ा आचार्य हूं, प्रसिद्ध हूं, मेरी अपनी ख्याति है, मुझे लोग विनती करेंगे और मेरे योग्य कार्यक्रम होंगे तो जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। ये सोचकर नहीं जा रहा, मैं सामने से चलकर जा रहा हूं, सामने से कहलवा रहा हूं। ये मेरी मजबूरी नहीं है, ये मेरी आवश्यकता नहीं है, ये मेरे समाज की आवश्यकता है, मेरे वर्तमान जिन शासन की आवश्यकता है कि समाज को संभालूं, समाज की रोटी खाता हूं, समाज की हिफाजत करूं, समाज अगर सो रहा है तो उसे जगाऊं, समाज अगर बिखर रहा है तो उसे एक सूत्र में पुरोने का प्रयास करूं। इसलिए हर जगह जाता हूं। जहां मूर्ति पूजक लोग नहीं रहते हैं वहां भी जाता हूं, जहां मूर्ति पूजक बहुत कम हैं वहां भी जाता हूं, और जहां पर मूर्ति पूजक स्थानकवासी तेरापंथी साथ हैं तो भी जाता हूं, नहीं है तो भी जाता हूं। कोशिश करता हूं कि जाऊं। ऐसा करते करते आधे से अधिक तमिलनाडु का प्रवास पूरा कर चुका हूं। देवगुरु धर्म के पथ पर जो भी साधु साध्वी निष्ठापूर्वक काम करते हैं, चमत्कार के धनी अपने आप हो जाते हैं। उनका वचन फल सकता है, उनके जबान से निकले हुए शब्द मंत्र बन सकते हैं, मस्तक पर रखा हुआ उनका हाथ हमारे लिए चमत्कारिक आशीष बन सकती है, और उसी प्रकार उनके पात्र में वोराई हुई इतनी गोचरी भी हमारे लिए अनेक गुना फलदायी बन सकती है। उनके संग में, उनके परिचय में समाप्त किया हुआ या बिताया हुआ क्षण 2 क्षण का समय भी हमारे लिए मूल्यांकन वाला या अमूल्य बन सकता है। ऐसा हो सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में अपने गुरुओं के पास में ये देखा था, मैं आज भी जगह जगह ये महसूस करता हूं। तो साधु यूं कोई चमत्कारिक नहीं होते, लेकिन साधु की साधना, साधु की निष्ठा, साधु का ब्रह्मचर्य, साधु की भीतर की भावना, साधु का धर्म प्रेम और साधु का समाज को आगे बढ़ाने का एक संकल्प, वो अपने आप में चमत्कार बन जाता है। पश्चिमी भारत में, विशेष करके मुंबई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और एमपी में अच्छे चतुर्मास हो रहे थे। करीब 13 साल मेरी जिंदगी का कार्यकाल मुंबई में बीत गया। पूरे मुंबई से परिचित हूं। चालीस वर्षों पहले इसी तमिलनाडु की भूमि पर, मद्रास चेन्नई की धरा पर, मुझे वीतराग परमात्मा का मार्ग मिला था। गुरुदेव के हाथों से दीक्षित होने का अवसर मिला था। वहीं से मेरी साधना की यात्रा, संयम की यात्रा प्रारंभ हुई थी। उस यात्रा को 40 साल बीत गए। मैं कभी वापस दक्षिण भारत आया नहीं था। अंततः योग बने, जहां से दीक्षा हुई थी वापस उसी तरफ आना हुआ 40 साल के बाद, और एक ऐतिहासिक चौमासा वेपेरी में चेन्नई संघ के तत्वावधान में संपन्न हुआ। हम तो बिल्कुल निपट कोरे कागज की तरह चेन्नई आए थे, हमें कुछ पता नहीं था। मैं चेन्नई के किसी संघ से परिचित भी नहीं था। कई सारे अलग अलग वर्गों के लोग थे, जुड़ते गए, मिलते गए। सब लोग कोई धन से नहीं जुड़ेंगे, मन से जुड़ेंगे, मन से जुड़ेंगे, तन से जुड़ेंगे। बहुत लोगों की जिंदगी में परिवर्तन होगा, अपनी वजह से कई लोगों के परिवारों में परिवर्तन होगा, कई लोगों को लाभ मिलेगा। अभी 22 का चौमासा आ रहा है, अब चतुर्मास करीब है। सोचा 2020 का जो चतुर्मास होना था वो अब पूरा कर लेते हैं, और इस प्रकार 2022 के चेन्नई चतुर्मास के लिए हमने मन बनाया।